परिचय दे दीजिए। रामजीत राजभर स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर एनडीए में चले गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर दो पहलू के सिक्का हैं। वो कभी सपा में, कभी भाजपा में, इसके पहले बसपा से बिहार में गठबंधन किए थे, ओवैसी से गठबंधन किए, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए थे 11 दल मिल करके, सबको धोखा देने का काम किए ओम प्रकाश राजभर। अब तक ओम प्रकाश राजभर की कहानी वो है कि वो जिसका सगा नहीं उसको ओम प्रकाश राजभर ठगा नहीं, तो जिसके सगा बनते उसको अंत दाव में जाकर के ओम प्रकाश राजभर ठगते जरूर हैं। अभी मणिपुर में घटना हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सवाल तो आप लोगों को ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए कि मऊ जनपद में पूरे प्रदेश में घूम के बिगुल बजा के कहते थे ओम प्रकाश राजभर कि मैं महिला अधिकार रैली करवाया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवाने की लड़ाई लड़ता हूँ। तो मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछता हूँ, आप लोग भी पूछिएगा कि आपने जब महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर जो हादसा हुई है हमारे बहन बेटियों के साथ, वह निंदनीय हादसा है। और मैं तो पूरे सरकार से मांग करता हूं कि मणिपुर के घटना में जो भी आरोपित लोग हैं उनको सजाए मौत होनी चाहिए, उसके अलावा कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा मौत। मगर ओम प्रकाश राजभर महिलाओं के हितैषी बनते हैं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के, पर इनकी औकात नहीं है कि चले जाएं। ये लेकिन जो दंगाई लोग हैं वो दंगाई लोगों के साथ खुद सम्मिलित हो गए, जिसको ये चोर बनाते थे चोर के साथ खुद चले गए। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर भी दंगाई है और ओम प्रकाश राजभर भी चोर है, लेकिन चोर और दंगाई दोनों का साथ मिल गया इनका, तो आप बोलेंगे नहीं, इनकी औकात नहीं है कि बोले। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक बार ओम प्रकाश राजभर से पूछिए कि आपने महिलाओं को अंक अधिकार दिलाने की बात करते थे 50%, अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए? इनको जाना चाहिए, जा कर के वहाँ लड़ना चाहिए, मगर लड़ेंगे किससे? जिससे लड़ाई करना था उसे उनके साथ दोस्ती कर लिए हैं, तो लड़ेंगे कैसे? अब तो एक सस्ता में पा गए अखिलेश जी को, दूसरा मुद्दा तो इनके पास बचा नहीं है, जो कि अब ललका साँड़, उजर का साँड़, पियर का साँड़ बना में पानी में डूबो के मारे चल सन्यासी मंदिर में। हाँ, देश में सबसे सबसे ज़्यादा अगर कोई झूठ बोलता है तो उस व्यक्ति का नाम है मोदी जी। तो ये मुद्दा ओम प्रकाश राजभर का ख़त्म हो गया, जैसे भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया अयोध्या वाला, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर का सारा मुद्दा जो है ख़त्म हो गया। अब न ये चिल्लाएंगे कि जाति जनगणना पर नहीं बोल पाएंगे, न शराबबंदी पर बोल पाएंगे, न जो है महिलाओं के अधिकार पर बोल पाएंगे, न उत्तर प्रदेश पूर्वांचल को अलग कराने पर बोल पाएंगे। ये सारा मुद्दा ओम प्रकाश राजभर का ख़त्म हो गया है। और आपको बता दें 24 के बाद 27 आते आते खुद ओम प्रकाश राजभर ही ख़त्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी योगी बाबा हैं, जान लीजिए, बड़े पानी पी के गरियाए हैं। और योगी बाबा इस बात को बेखूबी से समझ रहे हैं। अभी इनको सरकार बनाना है तो ओम प्रकाश राजभर की जरूरत पड़ गई है। और जैसे 24 का चुनाव हो गया, लात मार करके ओम प्रकाश राजभर को भगाया जाएगा, जान लीजिए। योगी बाबा खुद भगाएंगे। किसमें से भगाया जाएगा? अपने जो है भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में उसमें भगाया जाएगा। इसलिए उस बात को ये तो बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ कि हमारे कुछ समर्थक साथी रखे हुए हैं उनकी वीडियो, जो समय समय पर योगी बाबा को आईना की तरह से दिखा रहे हैं कि देखिए यह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को प्रकाश राजभर ने गाली दी है। तो ये हम लोग दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये देखिए। इसके अलावा भी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक अगर नहीं संभलते हैं तो उनका दोष है। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के मऊ जनपद में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि आप लोग जरूर बदला लीजिएगा ओम प्रकाश राजभर से 24 में, इसलिए कि ऊपर के लोग जो सुन रहे हैं गाली पकड़ सुने, भाई उनको सत्ता सरकार में ना है, उनको कुर्सी की लालच है। मगर आप जो गांव में कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ के हों, ब्लॉक के हों, जिला के हों, मंडल के हों, इनको कुर्सी नहीं मिलेगी। तो मैं इन लोग कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि ओम प्रकाश राजभर को 24 में मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, चाहे वो कहीं से गठबंधन करके सीट लेते हैं। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं। देखिए 2024 में स्वदेव स्वाभिमान पार्टी पूरे 80 सीट पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन में लड़ेगी चुनाव, जान लीजिए गठबंधन होगा। अब ये तो नहीं बता सकते हैं गठबंधन किससे होगा, जब हम लोग कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। अब बैठक करके कोर कमेटी की जब बैठक होगी
तो तय करके आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किसके माध्यम से किस में हमारा गठबंधन होगा। उपचुनाव भी लड़ेगी आपकी पार्टी? बिल्कुल घोषी उपचुनाव। देखिए मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, पूर्वांचल में 2 बेईमान, एक ओम प्रकाश राजभर, एक दारा चौहान। पूर्वांचल में 2 बेईमान, ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान, ये दोनों बेईमान हैं पूर्वांचल का, और दोनों मिलकर के पिछड़ी जाति को ठगने का काम करते हैं। चाहे वो राजभर, चौहान, दूसरी अधिकार, केवट, भिंड, मल्हार, धनकर, बिहार, धनकुटी, पासी, बनवासी, खट्टे, गिनाऊ, माझी, मझवारा, चाहे कुहार, लोहार, जो भी हो पिछड़ी जाति के, वो सबको ये दोनों लोग ठगने का काम करते हैं। मैं दारा से पूछ रहा हूँ, तो आप घोसी में कितने चौहान लोगों को मजबूत कर दिए? ओम प्रकाश राजभर जहूदाबाद से 2 बार विधायक हैं, कितने चौहान को मजबूत कर दीजिए। और देखिए सबसे बड़ी मज़े की बात है, अभी मेरे पूर्व के सैनिक जो हैं, आर्मी के लोग, मुझसे कुछ लोग मिलते हैं और वो उन्होंने कहा अध्यक्ष जी मैं हम लोग की बात भी रखिए, तो मैं एक उनका भी बात रखना सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो पूर्व में सैनिक रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, उनकी जो जिस जनपद से आता है उस जनपद में उनकी कैंटीन की व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि जिनकी उम्र 70-80 वर्ष हो गई है उनको जो सरकार द्वारा सामग्री मिलती है वो जाने में उनको बनारस में बड़े असमर्थ रहते हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस जिला से पूर्व सैनिक आर्मी विभाग के लोग अगर मिलान करते हैं उनका व्यवस्था कैंटीन का उसी जनपद में कर दिया जाए, ताकि 80 वर्ष के भी उम्र में अपने सामग्री का वो लाभ उठा सके।